Sweat equity shares or employee stock option plan. In this particular page, I have given an image of Tata Limited, Tata Company. This is an instance where Tata Company have given or issued sweat equity shares to its employees after the completion of 150 years of the establishment. कंपनी जब 150 साल की हो गई तब टाटा लिमिटेड ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपनी कंपनी के शेयर्स देने का फैसला किया। स्वेट इक्विटी शेयर्स उन शेयर्स को कहते हैं जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बिना किसी पैसे लिए शेयर्स इशू करती है और एम्प्लॉयज़ के नाम पे अलॉट करती है। तो यहाँ पे देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOP are chargeable to tax in the hands of employees provided the shares are transferred to the concerned employee after March 31st, 2009। इसका ये मतलब है कि 2009 के बाद जब भी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के नाम पे स्वेट इक्विटी शेयर्स या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रांसफ़र करती है तो वो टैक्सेबल होता है एम्प्लॉयज़ के नाम पे, एम्प्लॉयज़ के हैंड्स में एज परक्विजिट्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स आखिर एम्प्लॉयज़ को दिया क्यों जाता है? ये एक्चुअली एक दूसरे तरह का परक्विजिट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कंपनी का एक हिस्सेदार बनाया जाता है। इट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़। उन्हें और मोटिवेट किया जाता है कि आप कंपनी के फैमिली में गिने जाते हैं। सो कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ को फैमिली का दर्जा दिया जाता है देन दे गेट वेरी गुड मोटिवेशन एंड उस मोटिवेशन से कंपनी का प्रोडक्टिविटी एंड अदर एफिशिएंसी लेवल जो है बढ़ जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट में इशू किया जाता है या फिर कैश के बिना इशू किया जाता है। कभी कभी कंपनी में एम्प्लॉयज़ नो हाउ प्रोवाइड करते हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन कंपनी में प्रोवाइड किए कि कंपनी हैव गिवन देम अपने नाम के शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इक्विटी शेयर्स या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इक्विटी शेयर्स बट डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स, स्क्रिप्स वगैरह जितनी भी तरह के कंपनी की सिक्योरिटीज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को इशू किया जा सकता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जिसका शॉर्ट फॉर्म ESOP है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अंडर ESOP एम्प्लॉय जो है कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एम्प्लॉय को कंपनी शेयर्स गिफ्ट के तौर पे दे। कभी कभी एम्प्लॉय को जब गिफ्ट के तौर पे नहीं दिया जा रहा है शेयर्स तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो शेयर्स मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद भी सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टॉक एक्सचेंज तक जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड रेट में। तो वो डिस्काउंटेड रेट में तभी खरीद सकते हैं जब वो एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हों और वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस कंपनी में दे चुके हैं। मतलब एक एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो एटलीस्ट 5 साल काम किया है एक कंपनी में और वो टॉप एग्जीक्यूटिव में गिना जाता है, मैनेजमेंट लेवल में उन्हें कंसीडर किया जाता है, तभी वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। सो इसका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होता कैसे है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स का उस डेट में, जिस डेट में ये ऑप्शन को उस एम्प्लॉय ने एक्ट किया, ऑप्शन को अप्लाई किया, वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है एम्प्लॉय के नाम पे परक्विजिट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जो भी वैल्यू एम्प्लॉय पे करता है अपने कंपनी को ये शेयर्स के अक्वायर करने के लिए वो वैल्यू माइनस होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ,
एक शेयर जो 100 रुपीज़ का मार्केट में अवेलेबल है वो एम्प्लॉयज़ को खरीदने के लिए खाली 20 रुपये देना पड़ सकता है। तो 100 से अगर आप 20 रुपये माइनस करें तो बचा जो 80 रुपीज़ वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होगा परक्विजिट के हिसाब से। यहाँ पे लास्ट पैरा में देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज इज द एवरेज ऑफ ओपनिंग वैल्यू एंड द क्लोजिंग वैल्यू इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द स्पेसिफिक डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन। जिस टाइम पे, जिस डेट में ये ऑप्शन एम्प्लॉय ले रहा है उस दिन में ओपनिंग और क्लोजिंग जो वैल्यू है उसको एवरेज करके जो अमाउंट निकलता है वो होगा fair market value for these securities. And that is how we find out taxable value of perquisite for transfer of sweat equity shares or employee stock option plan by the company to the employees.